कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुख और सफलता को पा सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए भगवत गीता के 1 से 11 विचारों के बारे में आज हम बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप पूरी तरह भगवत गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इसे हर सुबह हर इंसान को सुनना चाहिए। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि कर्म ही सफलता दिलाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहने वाला व्यक्ति सदैव दुख प्राप्त करता है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसके जीवन में हमेशा खुशहाली होगी, कभी दुख नहीं होगा। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। अब आगे की बात करते हैं। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है, ना भविष्य में है, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसमें विश्वास करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। अभ्यास से हर चीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा समझता है उसे दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करे। हम करते ये हैं कि कोई भी इंसान अपने से विश्वास बनाता है और विश्वास करता है तो उसी के अनुसार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं, ना तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कोई कम। जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, मैं ज़रूरत पड़ने पर सदैव उसके काम आता हूँ। जहाँ वो मुझे बुलाता है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वह ज़रूर ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। अपना, पराया, छोटा बड़ा इन सब को भूलकर यह मानो कि यह सब तुम्हारे हैं और तुम सब इनके हो। इसलिए सबसे प्यार करो, सबका भला करो और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है और ना कहीं, और इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो। जिसमें विश्वास हो उसी काम को करो। जो मन को काबू में नहीं करता उनके लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है। मन को काबू में करो, अपने ज़रूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से अधिक बेहतर होता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। नर्क के 3 रास्ते हैं: वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। पैदा होने के लिए मरना होता है, यह सच है, जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो, उसे अपनाओ और आगे की तरफ बढ़ते जाओ। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगेंगे तो आप समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली। वह जो सभी इच्छा त्याग देता है और मैं और मेरा की लालच और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति हासिल होती है, वह शांत हो जाता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूँ। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। बिना फल की कामना किए कर्म करना यही सच्चा कर्म है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हें अच्छा फल मिले। अब आगे की बात
ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही परिस्थितियाँ सही निर्णय नहीं लेने देती हैं, मन को विचलित कर देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता नहीं सताती है। सब ईश्वर पर छोड़ दो। जिस इंसान के पास धैर्य और सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला कभी नहीं कर सकता। ना तो शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन 5 तत्वों में मिल जाएगा और तुम्हारा सिर्फ कर्म रह जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों पर ध्यान दो और सही रास्ते पर चलो। अब बात इससे आगे की करते हैं। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो, जिसका उद्देश्य सदैव सही हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उस तरह जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को सबसे ऊपर रखना चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों के लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करते रहो, फल मैं ज़रूर दूंगा, ऐसा ईश्वर हमसे कहता है। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हों, उसमें अपना समय गंवाना बहुत बड़ी मूर्खता है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराई और निंदा याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो, अपना कर्म करो, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं कर सकता हूँ ऐसा सोचना आपका आत्मविश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। तो आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड का परित्याग करें। विश्वास रखो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। जिसने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को जीत लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। और ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सिर्फ एक समान होते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाए, वह सच्चा दान कहलाता है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है। जीवन तो बस इस पल वर्तमान को जीने में है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष कहलाता है। जो बहुत या कम खाता है, जो ज़्यादा या कम सोता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना ज़रूरी हो उतना खाएं, जितना ज़रूरी हो उतना ही सोएं और अपने कर्म को करते रहें, क्योंकि कर्म प्रधान है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान की परीक्षा लेती है। कर्म वो फल है जिसे हर इंसान को हर हाल में करना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम, ये गलफत भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जो समुद्र को पार कर जाने के लिए एक नाव ही मात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है, प्रभु की मार्ग एक सीढ़ी है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में सब्र ज़रूर करें, क्योंकि वक्त बदलता ज़रूर है। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। जो सोचता है वो वह बन जाता है। खुद से एक वादा करना, हमेशा यह ज़रूर समझना कि आप खुद कहाँ गलत हो, अपने आप को टटोलो। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 4 गुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, अपने मन के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी पड़ता है, लड़ना भी ज़रूरी है।
जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वह कभी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर अड़िग रहता है और सच्चे मार्ग पर चलता है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर न चली जाए। आपके पास हमेशा समय होता है। यह सब हमारी प्राथमिकता का खेल है। कौन कह रहा है, कैसे कह रहा है और क्यों कह रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप सुखी रहेंगे, उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं गहरी ठेस पहुंची है। घमंड, गुस्सा, अकड़ ये बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका परित्याग करो, जिससे हम अच्छे इंसान बनते हैं और ये हमें अच्छा इंसान बनाता है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और इससे उसमें पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें।